अभी आज हम पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से प्रॉपर जो है वो जो टाइम है उसको डिवाइड किस तरह से करना है और क्या चीज़ें हमने पहले करनी है। अब जो स्केड्यूल मैं बनाऊंगी उसमें हम पहले जो है वो ऑप्शनल्स को करेंगे। उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई थी, वो ये है कि इनका कंटेंट ऐसा जितना चेंज नहीं होता, बस इसको आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। तो आप इसको जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आपकी कंपल्सरी से इसमें रिलेट करती हैं, बट ये है कि मोर और लेस इसका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। डिपेंड भी करता है कि आपने कौन से ऑप्शन चूज़ किए हैं। बट इसको हम अगर अभी शुरू करते हैं किस तरह से शुरू करेंगे हम इसको डिवाइड करना ओवर मंथ्स। तो सबसे पहले अप्रैल आएगा। उससे पहले जो आपने करना है क्या इसकी जो है वो प्रायर रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी फॉर्मली एक तैयारी शुरू करने से पहले वो हम पार्ट 2 में देख चुके हैं। तो अप्रैल में आपने क्या करना है कि आपने जो आपके ऑप्शनल है 200 मार्क्स का आप कह सकते हैं, या फिर आपके 100 मार्क्स के जो भी हैं, वो आपने दो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने अप्रैल में करने हैं। उसका क्या होगा कि आप 10 डेज़ में आप उसके एक सब्जेक्ट के जो है वो नोट्स प्रिपेयर करेंगे 10 डेज़ में। और फिर आप 5 डेज़ में उसकी क्या करेंगे, आप उसको रिवाइज उसको पढ़ेंगे, उसको तैयार करेंगे। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा आप 2 दिन में कर लें, फिर आप 2 दिन में कर लें, 2-3 दिन में कर लें, इस तरह। लेकिन 10 डेज़ आपको जो है वो 8 to 10 डेज़ में आपने लिखना है, नोट्स बनाने हैं। ये आपका हो गया। इस तरह से यानी कि आपका 15 डेज़ में आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो गया, और सेम आप 15 डेज़ में आप अपना दूसरा जो 100 मार्क्स का है वो करेंगे। तो ये 100 मार्क्स का जो है वो आपका इस तरह से 200 मार्क्स जो है वो आपके एक मंथ में कवर हो जाएंगे। सेम जो है वो आपने प्रोसेस करना है मई में, और सेम ही आपने करना है अपना प्रोसेस जो है वो जून में जो है वो आप IR या फिर पोल साइंस को कर सकते हैं। ज़ाहिर है वो पूरा मंथ आपका इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के ऊपर जाएगा। तो इन 3 मंथ्स में आपके 6 सब्जेक्ट जो थे वो इस तरह से कवर हो गए। अब ज़ाहिर है कि आपको नोट्स बनाते हुए टाइम लगता है, और इससे पहले आपने अपने ऑप्शंस वगैरह फाइनल कर लेने हैं, हर चीज़ फाइनल कर लेनी है। तो इन जो 10 डेज़ होंगे इनको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इनमें आप ये कर सकते हैं कि पहले आप 2 दिन में सिर्फ जो है वो आप अपने ये देखें, आप रैंडमली देखें कि आपको कहाँ से कंटेंट अच्छा मिल रहा है। आप वेबसाइट्स वगैरह देखें, आप कुछ इंटरनेट बहुत ज़्यादा आपको बुक्स जो है वो PDF में मिल जाती हैं, आप वहाँ पे देखें। तो पहले 2 दिन आप इसमें ये डिवाइड कर लें कि आपने चीज़ों को बस आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आपने उनको राइट डाउन करना है प्रॉपर। और नोट्स का भी ये जो है वो तरीका है, उस पर हम सेपरेटली भी बात कर सकते हैं, बट उसको आपने ये करना है कि छोटा छोटा लिखना है, ताकि आपकी कम से कम स्पेस हो और वो जो चीज़ दिखने में वो जो है वो कम लगे। क्योंकि जो जब चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एक अनकॉल्ड फॉर प्रेशर क्रिएट करती है एट दी एंड। तो फिर आपने उसको ये करना है कि थोड़ा सा आप उसको क्लोज करके चीज़ों को लिखें। तो ये जो है वो आपका इसमें हो जाएगा। तो ये इस तरह से करके आपकी ये ऑप्शनल जो है वो हो जाएंगे। आपके 3 मंथ्स में आपके ऑप्शनल तैयार हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है, साथ साथ जो चीज़ें आपने करनी है वो क्या हैं, वो ये हैं। अच्छा, एक जो पार्ट 2 में एक चीज़ रह गई थी, वो एक और चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन से पहले के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो आपके प्रिंट आउट्स आपके पास होने चाहिए। सिलेबस प्रिंट आउट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए पहले, क्योंकि आपके पास वो चीज़ आप उसके ऊपर लिखें, आप उसके ऊपर उसको आप उसके ऊपर लिख सकें। सॉफ्ट फॉर्म में तो होता ही है आपके पास, लेकिन जो सिलेबस है वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपके पास हार्ड फॉर्म में, प्रिंट की फॉर्म में ज़रूर हो। क्योंकि वो होगा तो आप उससे कुछ चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। आप उस पर उनको जो आप कर चुके हैं उनको आप मेंशन करें, मार्क करें, जो आप उनसे नहीं हुई वो ना करें अभी। तो इस तरह से करके आप उसको ज़रूर अपने पास हार्ड फॉर्म में प्रिंट फॉर्म में ज़रूर रखें, सिलेबस हर सब्जेक्ट का। तो इस तरह से आपके ये 6 सब्जेक्ट्स हुए। अब आपने साथ में क्या करना है, साथ में आपने ये करना है कि आपने अपनी कोई ना कोई जो है वो जो बुक रीडिंग है वो आपने ज़रूर करनी है। आप बुक रीडिंग किस तरह की बुक रीडिंग जो होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो तो आप इसमें वो 8-10 दिनों में आप वो करेंगे काम, उसको पढ़ेंगे भी, उसको लिखेंगे भी, वो तो आपने काम करना है। लेकिन ये जो बुक मैं सेपरेटली आपको बता रही हूँ, ये क्या होगी, ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि इसका डायरेक्टली शायद इससे ताल्लुक़ ना हो। कोशिश करें कि कोई इंग्लिश, कोई लिटरेचर की कोई छोटा कोई इंग्लिश नॉवल या कोई इस तरह की चीज़ जो हो वो आप कर लें, रीड करें। या आप इवन कोई वैसे भी बुक आप हिस्ट्री पे या उस टाइप की बुक लेते हैं
वो रीड करें। वो छोटी जो बुक्स हों वो कोशिश करें लें, ये वाली इसके लिए जो आप लेंगे। अगर आप इंग्लिश को नॉवल वगैरह या इस तरह की चीज़ लेते हैं तो वो आपको जो इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन में जो वोकेबलरी होगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। बुक जो है वो आपके पास इस ये जो बुक आप रीड करेंगे सेपरेटली उधर से आप कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में, इसको आप कोशिश करें आप हार्ड फॉर्म में लें। और इसको लेकर तो आप इसमें जो है वो फिर जो मुश्किल अल्फाज आते हैं उनका आप मीनिंग भी लोकेट करें, तो आप इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन के लिए वोकेबलरी भी प्रिपेयर होगी। साथ में आपने ये करना है, ये जो 3 मंथ्स में आपने किया उसमें आपने एक तो बुक रीडिंग करनी है, उसमें आपने जो है वो वर्ड मीनिंग भी साथ साथ आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। प्लस आपने क्या करना है, आपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, तैयार करने हैं ये चीज़ें। और आपने जो है वो अपने जो ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर उसकी थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो आपने शुरू करनी है। शुरू में आप कॉलेज लेवल कोई बुक करें, थोड़ा सा उसमें से देखें, आप रिवाइज़ करें, क्योंकि क्या होता है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ जाकर वो बेसिक ही चीज़ें बाद जो है वो भूल जाते हैं। तो उनको आपने पहले किसी कॉलेज लेवल बुक अगर आपके पास कोई अपनी है उसको देखें। फिर जो है वो आप जो CSS की जो बुक्स होती हैं आप उनको ले सकते हैं, उसमें से आप देखें। और इंटरनेट वगैरह से भी आप इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने साथ साथ ही इंग्लिश की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी आप प्रेसिंग या कॉम्प्रिहेंशन की तरफ नहीं गए, आपने ये चीज़ें जो अपनी इंग्लिश की बेसिस हैं उनको आपने देखना है। और ये बुक रीडिंग आपको एक तो आपको वैसे भी हेल्प आउट करेगा, और दूसरा आपको वोकेबलरी में, इससे आप वोकेबलरी सीखेंगे, इससे आप प्रपोजिशन सीखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आप देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको इसमें बहुत हेल्प आउट करेगी। ये कोई भी स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि आपको लाजमी नहीं है कि आपके किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ रेलिवेंट हो। तो ये वो चीज़ें जो कि आपने अलॉन्ग विद इसके करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आप करें, आप 5 पेयर ऑफ वर्ड्स ईच डे आप प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ करनी है। और एक और चीज़ जो आपने यहीं से अप्रैल से शुरू कर देनी है वो क्या होगी कि आपने डेली जो न्यूज़ है वो आपने ज़रूर उसको देखना है। डेली न्यूज़ वो आप जो है वो जो पेपर हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो किसी एक नेशनल सोर्स से, या बल्कि एक या दो नेशनल सोर्सेज जो हैं वो न्यूज़ के आउटलेट्स वहाँ से, और फिर जो है वो 2 ही इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आपने देखना है। तो ये आपने तकरीबन 1 आवर जो है वो डेली, इसको हम डेली भी रूटीन आपको डिवाइड करके तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, बट ये आपने डेली 1 आवर कोशिश करनी है कि आप इसको भी दें जो आपका न्यूज़ है, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपने डेली आपने देखनी है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको बताना चाहिए। वो आपका मज़ीद इंटरेस्ट जो है वो उसमें बनाए रखेगी वो जो न्यूज़ होती है। तो अभी तक क्या हुआ कि आपके ऑप्शनल्स हो गए मुकम्मल। अब IR का जहाँ तक बात है, तो इसमें आपका जो पेपर 1 है वो तो आप कर सकते हैं, और पेपर 2 जो है वो आपका हो जाएगा इस तरह से। इसमें करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प आउट मिलेगी, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑप्शनल का स्केजुअल जो कि 3 मंथ पे है, अप्रैल मई और जून। और इसमें आपने क्या करना है, अप्रैल में आपने जो है वो हर मंथ में आपने 2-2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, 15 डेज़ ईच देने हैं। और 15 डेज़ में भी आप ब्रेक डाउन करेंगे अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, बट उसमें आपने ज़ाहिर है ज़्यादा कंटेंट, आपने 2 से 3 दिन उसको डिस्कवर करना है कंटेंट को। फिर 7 से 8 दिन जो है वो आपने उसको लिखना है, खुद से लिखेंगे, खुद से बनाए हुए नोट्स का कोई जो है वो आपको मुतबादल नहीं है, वो आपको बेस्ट सर्व कर सकते हैं अपने आपके अपने बनाए हुए नोट्स। तो आपने 2 से 3 डेज़ में उसको डिस्कवर किया, 7 to 8 डेज़ में उसको लिखा, और बाकी जो 4 से 5 दिन थे उसको आपने एक सारा एक अच्छे तरीके से गो थ्रू किया, आपने उसको प्रिपेयर किया। अब ये 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप उसको उस वक्त छोड़ देंगे लिख के जस्ट, तो फिर क्या होगा, जब आप दोबारा, आप ज़ाहिर है आपने भी सारी चीज़ें करनी हैं, जब तक आप दोबारा इस पे आते काफ़ी टाइम गुजर चुका होगा, तो फिर वो आपको चीज़ें शायद उस तरह से फ्रेश भी ना हो माइंड में जो आपने लिखी हैं। तो अगर आपने 4-5 दिन में वो जो लिखी हैं अभी उनको आप कर लेते हैं तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा रिटेन रहती हैं। तो ये चीज़ आपने करनी है। और साथ साथ जो आपने चीज़ें करनी हैं वो इसके वो क्या हैं, एक तो आपने बुक रीडिंग कोई भी आप करनी है, कोई स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, और उसको आपने इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से जो है वो आपने लाजमी देखना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से, बेसिक जो पंक्चुएशन है, प्रपोजिशन है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि नाउन क्या है इसमें, एडवर्ब क्या है, ये तमाम चीज़ें आप लोकेट करें, तो इस हवाले से करें। और फिर जो है वो साथ में आपने इस तरह से जो पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह हैं उनको आप करते रहें, और इसको आपने वोकेबलरी के लिए भी करना है, ये जो आपकी होगी बुक रीडिंग। तो ये चीज़ें आपने साथ साथ करनी है। प्लस आपने जो है वो डेली न्यूज़ जो है वो आपने ज़रूर उसके अवेयर रहना है। बोथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की देखें, बल्कि इंटरनेशनली तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस हवाले से, क्योंकि आजकल तो सारी दुनिया एक इंटरलिंक्ड है, हाईली इंटरकनेक्टेड है। तो नेशनल इवेंट जो है वो उन पर इंटरनेशनल का असर होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपने साथ साथ करनी है, और इस तरह से आपकी ऑप्शनल्स की प्रिपरेशन होगी।